अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ़ है। मैं कभी शुगर का मरीज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, बिल्कुल ठीक है। इस बात का अभी मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। सुबह के 6 बजे हैं और ये अभी मैं आपको शुगर चेक करके दिखाऊंगा। ये मेरी फास्टिंग शुगर होगी और आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि मेरी शुगर अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आज की जो मैं वीडियो बनाने लगा हूं, ये देखें, ये एक छोटी सी चपाती है। आप समझ ले एक हाथ के जितनी है। पाकिस्तान में ये इंडिया के साइज की रोटी है। इंडिया में छोटी छोटी रोटियां बनती हैं और पाकिस्तान में इस साइज की, समझ ले, ये 2 रोटियां हैं। तो आपको पाकिस्तान में ये एक ही बनेगी, समझे। पाकिस्तानी हिसाब से एक रोटी है और इंडियन ये 2 रोटियां हैं। और ये 2 अंडों का आमलेट है। इसमें सिर्फ सब्ज मिर्च है और अंडा है। ये मैंने खुद बनाया है। आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि रोटी खाने से क्या होता है सुबह सुबह। अभी मैं फास्टिंग शुगर आपको चेक करके दिखाता हूं कि मेरी शुगर कितनी है। और ये 2 रोटियां जो पाकिस्तानी एक रोटी बनती है, ये खाने के बाद मैं फिर से चेक करूंगा कि मेरी शुगर कितनी इंक्रीज हुई है 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद, यानी खाना खाने के बाद। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, जिसको भी शुगर है, ये मशीन लेके आए। हर खाना खाने के बाद अपनी शुगर खुद मॉनिटर करें, चेक करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी शुगर किस चीज़ से बढ़ती है, किस से नहीं बढ़ती। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में शुगर बढ़ाती है उसको निकाल दें, अपनी प्लेट को चेंज करें। जिस प्लेट से आपकी शुगर बढ़ती है वो अपनी ज़िंदगी से निकालें। मैं बिना दवाइयों के अपनी शुगर कंट्रोल कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन जी, शुगर चेक करते हैं, साथ साथ बात भी होती रहेगी। ये मेरी फास्टिंग शुगर है और मुझे जो लगता है तकरीबन 90 के करीब होनी चाहिए। 100 नहीं होनी चाहिए। ओए यार, ये तो ग्लूकोमीटर ही बंद हो गया था। स्ट्रिप भी बदलनी पड़ेगी अभी। वो मैंने पहले डाल के रख दी थी, इसलिए वो बंद हो गई। हाँ, आपको ये भी बता दूं कि मैं 10 साल शुगर की दवाइयां खाने के बाद यहां तक पहुंचा। लें जी, मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अपना डॉक्टर खुद हूं। मुझे 10 साल हो चुके हैं शुगर हुई थी और मुझे 2 स्टंट पड़े हुए हैं। 50 साल के करीब मेरी उम्र है और शुगर की दवाइयां 1 साल पहले मैं छोड़ चुका हूँ। अपनी सिर्फ डाइट चेंज की। ये मैं खाता नहीं हूँ नॉर्मली, ये मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। मैं नाश्ता ड्राई फ्रूट का और अंडे का, बॉयल अंडे का और ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। लेकिन आज मैं इसके साथ चाय भी पीऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में चाय पीना जो है एक लाजमी जुज़ समझा जाता है नाश्ते के अंदर। तो मैं अभी जी ये खाता हूँ। ठीक 2 घंटे के बाद मैं आपको, चाय पीने के बाद 2 घंटे बाद आपको बताऊंगा कि मेरी शुगर कितनी बड़ी है। और अगर आप ये छोड़ दें, ये रोटी आप अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते तो कम कर दें, तो फिर क्या आपके साथ होगा। 2 घंटे के बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। तब तक आप भी नाश्ता करिए। और अच्छा यार, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ये वाला नाश्ता करता है। बहुत से लोग जो हैं, कभी कोई दही खाता है, कोई खाली अंडे खाता है, कोई जो है ब्रेड खाना पसंद करता है। आप प्लीज़ कमेंट्स में ये बताइएगा कि कौन कौन ये वाली, ये जो मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ये करता है। ठीक है जी, 2 घंटे के बाद वेलकम बैक जी। 2 घंटे गुजर चुके हैं। पाकिस्तानी एक रोटी बनती है और इंडियन साइज की 2 रोटियां और 2 अंडे और 1 कप चाय मैंने पी थी। पूरे 2 घंटे गुजर चुके हैं। देखते हैं मेरी शुगर ने मेरे साथ क्या किया है, कितनी इंक्रीज हुई है। उसके बाद मैं आपको 1-2 बातें बताऊंगा, वो भी प्लीज सुन के जाइएगा।
ले जी, 160 मेरी शुगर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 70% स्पाइक दी है। अब मेरी शुगर कंट्रोल है, मैं शुगर का मरीज नहीं हूं, इसलिए मेरी शुगर इसने 160 तक पहुंचाई है। अगर आप यही नाश्ता करते हैं तो आपकी शुगर जाएगी 200 तक, 200, 250, 220, 30 तक जाएगी अगर यही नाश्ता आप करते हैं तो। प्यारे भाइयों, सबसे पहले आप ये समझें कि शुगर जहां से आ रही है वो हमने बंद करना है। जिस चीज से शुगर बढ़ती है उसको हमने रोकना है, फिर हमारी शुगर कंट्रोल होगी। अब मेरी शुगर, जो मैं नाश्ता करता हूं, मेरी शुगर 90 से 100, 105, 10 के अंदर रहती है। मेरी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती। मैं ड्राई फ्रूट भिगो के रखता हूँ, दही खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, ब्लैक कॉफी पीता हूँ। इस वजह से मेरी शुगर कंट्रोल रहती है। और ये 160 जो है ये खतरे की घंटी है। आप ये सोचिए कि अगर सुबह आपने दो रोटियां खाई, छोटी छोटी दो रोटियां खाई, पाकिस्तानी अगर ये खाएंगे तो कई बंदे दो रोटियां भी खा लेते हैं, मतलब इतनी 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 3-4 रोटियां खा लेंगे। तो सुबह होते ही आपने 150-200 शुगर कर ली अपनी, 200-250 तक पहुंचा दी। उसके बाद दोपहर तक ये कम नहीं होगी पूरी तरह, तो आपने फिर से रोटी खानी है और या चावल खाने हैं, तो ये फिर से 200-250 से ऊपर चली जाएगी। जैसे ही शाम का वक्त होगा ये कंट्रोल हो ही नहीं होगी, नीचे नहीं आई होगी, तो आपने 2-250 शुगर और अपने अंदर डाल लेनी है। यही है शुगर की बीमारी की जड़। आपको अगर शुगर कंट्रोल करनी है तो मेरे वाले डाइट प्लान पे आना पड़ेगा आपको। बिना दवाइयों के आपकी शुगर कंट्रोल होगी। और अच्छा, बहुत से लोगों को ये मुगालता है, गलत फहमी है कि सैलेड खाने से आदमी कमजोर हो जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं। आप सैलेड के साथ चने ऐड करें, अंडे खाएं, दही खाएं, गोश्त खाएं, मुर्गी खाएं, जो भी आपके घर में सालन बनता है वो खाएं। बस आपको रोटी छोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं। अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो प्लीज मुझे मुझे फॉलो करें और अपनी शुगर को कंट्रोल करें। एक हफ्ता करके देख लें, अगर आपको एक हफ्ते में रिजल्ट नजर ना आया तो छोड़ देना। मैंने भी इसी तरह शुरू किया था। मैंने जब पहली दफा वीडियो देखी थी अशरफ चौधरी साहब की, तो मैंने कहा यार ट्राई करता हूं। मैंने ट्राई की और मुझे समझ आ गई। आप भी ट्राई करें, आपको भी समझ आ जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लंबी नहीं करते। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। फी ईमानिल्लाह।